Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है. अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the Tower moment. Alright, bottom of the deck पे Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ये किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड आ रहा है, किसी कोलीग से रिलेटेड आ रहा है. कोई तीन लोग, कोई तीन प्रपोजल, कोई तीन चॉइसेस, बट ये ऐसी जगह से रही हैं. कोई खातून, दिस कुड बी यू और समबडी एल्स. किसी ने आपको बहुत अरसे तक पेंडिंग में लटका रखा. आप इतने ज़्यादा इंतज़ार के जोन में रहे हैं कि आप इंतज़ार करते करते अपने ऊपर इतना आपने काम कर लिया कि अब आप खुद सेल्फ सफिशेंट हो गए हैं. ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और ये जो प्रपोज़ल, ये ऑफ़र आ रहा है, ये किसी ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ आपको एक दफ़ा रिजेक्ट करवाया गया था, आपको फील कराया गया था, आपको बावर कराया गया था कि भाई आप जो हैं वो फॉर काइंड ऑफ आप एलिजिबल नहीं हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें. आपका कोई सुपरवाइज़र, कोई मैनेजर, कोई हेड है जो आपको बार बार फील कराता है कि मैं हूँ तो तुम हो, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पर मौजूद हो. कोई दो लोग हैं, वरना तुम लोग की कोई हैसियत और कुछ औकात नहीं. ऑल्दो ये आपके वर्क प्लेस का सिनेरियो नज़र आ रहा है. आप अपने इतनी एबिलिटी होने के बावजूद आप किसी चीज़ पे हर्ट हैं, और आपको शायद बहुत ही ज़्यादा डिक्लेयर करवाया गया था कि आप जो हैं वो बिल्कुल इनसफिशेंट, इनएलिजिबल हैं, आपको कुछ आता नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें. ये चीज़ें घर में भी हो सकती हैं, ये चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कही जा सकती है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो कोई मामूली शख्सियत नहीं होगा या होगी. लेकिन अभी आपके पास कुछ ऐसे ही सिमिलर लोगों की तरफ से कोई ऐसा जेस्चर कह लें, या आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ऐसा पर्सन ऑफ़र करेगा जो शायद हमेशा आपकी तरफ था, लेकिन आप कुछ ऐसे तीन लोगों की तरफ जो है ना वो फोकस्ड हैं, जिन्होंने शायद आपको या तो ह्यूमिलिएट किया है, या आपको बहुत ज़्यादा ये एहसास दिलाया है कि आप अनवर्दी हैं. आपका थोड़ा सा माइंडसेट जो है ना वो नेगेटिव सेल्फ एब्जॉर्प्शन की तरफ है कि हाँ भाई मेरे अंदर ये खामियां हैं, हाँ उन्होंने मुझे इस तरह की मेरे ऊपर स्टेटमेंट पास की, हाँ शायद मैं इसी तरह का हूँ या इसी तरह की हूँ, और आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को चेक नहीं कर रहे. आपका फोकस किसी कोई और तीन ऐसी चीज़ों पर ही है. सो इट्स अ क्वाइट अ हाई टाइम आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखें, टटोलें, और आप ये देखिए कि जो है आज आपकी तरफ क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, और आप उसको अवेल करते हुए नज़र नहीं आ रहे, या आपकी अपनी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है. थोड़ी सी बोरियत होगी आपको मोनोटनस रूटीन में थोड़ा सा उलझन महसूस होगी. आपको लगेगा क्या ये हर तरफ हर दफ़ा हर तरीके का कुछ इसी तरह का चक्रम है, हर वक्त ऐसी ही चीज़ें होती रहती हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी हो गई. अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बड़े ज़बरदस्त कार्ड्स हैं, लेकिन आपका कोई कॉम्पिटिटर, आपका कोई लीडर, कोई बॉस, कोई सीईओ, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत पावरफुल, बहुत साउंड पर्सन है, और कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो कि पाइपलाइन में मौजूद थी. कोई आप बहुत दिनों से आप कुछ ड्रीम कर रहे थे, आप बहुत दिनों से कोई चेयरफुल एक्ट में थे, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में नज़र आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आपको
कोई ऐसी खबर पता चलेगी जिसमें आपको लगेगा ओके फाइन डन, ये हो गया, ये मेरी सबसे बड़ी, ये मेरा टारगेट था और मुझे इस चीज़ को अचीव करना था, ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। सेटिस्फैक्शन, दूरंदेशी वाली बात। और आज आपको लगेगा कि येस आई डिड इट, समथिंग विद द 9 ऑफ कप्स, कोई अच्छी चीज़। इसी विश फुलफिलमेंट टाइम पे जब आपको ये अचीवमेंट, ये रिवॉर्ड सिस्टम लगेगा, देयर विल बी अ पर्सन जो आपकी तरफ अप्रोच करेगा। आई कैन सी कि ये मैन, ये मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो आपकी तरफ देख रही है, बिकॉज ये आपका जॉयश मूड है। क्योंकि ये भी ऑप्टिमिस्टिक है, यहाँ पे भी ऑप्टिमिज्म नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कोई आपसे बहुत ही फियरलेस वे में कुछ कम्युनिकेट करे और वो ऐसी चीज़ हो कि आपका और उसका कोई केओटिक आर्ग्यूमेंट हो जाए और थोड़ी गड़बड़ हो जाए। मे बी ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको पास्ट के ईयर्स में या अभी रिसेंटली इसने आपको कोई ठुड्डा शुड्डा मारा है, और ये कि कुछ आप दोनों के दरमियान ट्रोमेटिक सिचुएशन है या कोई ट्रोमेटिक बैकग्राउंड है। आपके एक्स हस्बैंड अगर मैं कहूँ तो आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई एक्स पर्सन आपको कांटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा कि जैसे उसके और आपके दरमियान कोई कन्फ्यूजन थी, कोई तकलीफ़ थी, कोई अब्यूज़ था, कोई वायलेंस था, इसने आपके पैसे वैसे लेकर कोई आपका भागा था। कोई ऐसा मामला है जो कि अच्छा भला सब कुछ होते होते एकदम से ठुस पोस। मे बी यू आर डीलिंग विथ अ मैन, अ पर्सन जो कि बहुत अट्रैक्टिव, बहुत पावरफुल है, और आपको लग रहा होगा कि बस आज जो है ना वो बड़ा होपफुल टाइम है मेरा इसके साथ, और अगर ये चीज़ जैसी मेरी डन होगी, बट ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ जो है ना वो डिस्ट्रक्शन पर जा रही है। सडनली कोई अपहेवल होगा, और वो ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज हो, यानी कि आपको लग रहा होगा कि यार सब कुछ तो सही चल रहा था, ये एकदम से बैठे बैठाए कैसी चीज़ हो गई, क्या नेचुरली हो गई या किसी ने कुछ कर करा दिया, यानी आपका जहन इस तरफ जा सकता है। उसकी वजह ये भी है कि आप बहुत सेटल्ड माइंडसेट में हैं, लेकिन आप थोड़े से इरिटेट भी हुए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्डम का कार्ड आया था। आपको पुरानी चीज़ें मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान है। आप बहुत मुश्किल से, एक तो आप आगे की तरफ बढ़े हैं, और जैसे ही आपको पास्ट के कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं या आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आप दोबारा से उस जोन में चले जाते हैं। और आज भी आपके साथ यही होगा, बिकॉज मैं देख सकती हूँ आपके पास ऑफ़र आई हुई है, लेकिन आप उन्हीं पुरानी तीन चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है, समथिंग काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन। कोई अच्छी चीज़, कुछ ऐसा हुआ है अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर, और इस पूरे सिनेरियो की वजह से आपकी लाइफ में या तो ये पर्सन आ गया है, ये पर्सन बहुत इंसान के बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, बट समहाउ कहीं ना कहीं दूर दराज आपको ये बात पता है कि ये चीज़ ज़्यादा चलने वाली नहीं, बिकॉज़ इतना टाइम जो है ना ये लगाता नहीं है। तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है। सही है, देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। नंबर 6, एंजॉय कीजिए अपने टाइम को। ये इस पूरे वीक में, अब तो आज वीक नया स्टार्ट हो गया। नंबर 6 है ये, सोलमेट कनेक्शन नंबर है ये। नंबर 16, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। पिछली दफ़ा भी आया था। अगर आप बहुत ज़्यादा बोर्डम का शिकार हैं, बहुत ही मोनोटनस रूटीन गुजार रहे हैं, तो थोड़ी सी कोई एक्साइटमेंट लेकर आइए, कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कराए, और इन्जॉय करें, टाइम को इन्जॉय करें जो भी हो रहा है। दूसरे आपके साथ कुछ ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रा दूर से बैठ के खामोशी से ऑब्ज़र्व करें। साइलेंस इज़ द बेस्ट की। साइलेंट होकर आप बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो देख लेते हैं जनाब कि ये यहाँ पर किस तरीके का सिनेरियो आ रहा है, देखते हैं। डबल ज़ीरो, ऑब्जर्व करें। मैंने कहा था ना साइलेंट होकर रहें, ऑब्जर्वेंट बने। एंजल्स आस्क फॉर योर अटेंशन, तवज्जो चाह रही है यूनिवर्स आपकी। ओपन योर आइज, लिसन एंड थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, टोन नहीं बैठना है आपको। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो देयर गाइडेंस विदाउट एनी डिले। फोकस इनवर्ड थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। तो यानी कि ऑब्ज़र्व करना है आपने बहुत ही खामोशी से। जितना बाहर के लोग धावा बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, आप ठंड प्रोग्राम रहिए, खामोशी से सब कुछ देखिए। जब आप खामोश होंगे तो आपको हर किसी का तमाशा क्लियर नज़र आने लगेगा। एंड देन फोकस अपने ऊपर करें। आपको हर सिचुएशन से रिलेटेड एकदम से जो आपके दिल के अंदर से आवाज़ आए, आपकी गट फीलिंग जो कहे, वही राइट है। ठीक है, जितना आप अपने आप को आइसोलेटेड मेडिटेशन में रखेंगे, आप देखिएगा फोकस्ड होकर मेडिटेट करेंगे,
आपके साथ एंजल्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपको आगाही और आश्कार जो है ना वो चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेंट होकर रहना है, खामोशी से सब चीज़ें देखनी है और ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑब्जर्वेंट, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।